दोस्तों ये है महिंद्रा की XCV 9S और आज हम इसको नाइट में ड्राइव करने वाले हैं। वो लोग जो एक्चुअली लुकआउट कर रहे हैं XCV 9S या फॉर दैट मैटर एक ऐसी 7 सीटर इलेक्ट्रिक व्हीकल जो उनकी फैमिली को पूरा कर दे, तो मुझे लगता है कि ये एक ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि अभी तो एक तरफा राज है भाई इसका। अभी कोई और बॉर्न ईवी जो है वो इस सेगमेंट में नहीं है। द ओनली ऑप्शन लेफ्ट हियर इज क्लेविस ईवी या BYD E-Max। अब ऐसे में रात में ये कैसी चलती है उसके बारे में जरा बात करते हैं। लेट मी टेक यू टू अ क्विक ड्राइव एज वेल एज इंटीरियर्स का इसका जो है इल्यूमिनेशन एज वेल एज बाहर का जो ये हेडलाइट टेक्नोलॉजी है उसके बारे में बात करते हैं। कम विद मी। देखो ये सबसे पहले तो फ्रंट से ये कंफ्यूज करेगी आपको लगेगा यार मैं तो XCV 9e के आसपास खड़ा हूं, बट ऐसा नहीं है। ये फ्रंट से आपको XCV 9e जैसे लगती है एंड रियर से XCV 700 जैसी लगती है। अब देखो फ्रंट में आप ये वाली LED DRL देखो कितनी लंबी और आगे तक भी ये कनेक्ट होती हुई इस तरफ जाती है। कनेक्टिंग है बट हल्का सा जो है वो ब्रेक जरूर है। इट्स नॉट लाइक आपने सियारा में देखा था तो एक ही यूनिट है, एक यूनिट नहीं है और ये पैनल जो है यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जब मैं इसके हैजार्ड लैंप ऑन करूंगा ना तो ये बाई फंक्शन हो जाएंगे। देयर यू गो। सो अब देखो, अब मैं आपको पास से दिखाता हूँ। ये देखो काफी नीटली जो है वो यहाँ पर सबमर्ज हो जाती है, एकदम ऐसा लगता है जैसे मिक्स हो गई हो धीरे धीरे करके। तो ये टर्न इंडिकेटर जो है वो कुछ इस तरीके से लिट करता है और फिर ये अब जब इसका काम कंप्लीट हो जाता है तो ये DRL में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर आपके पास में देखो 1 2 3 4 प्रोजेक्शन है। वन इज फॉर फॉग लैंप, एक कॉर्नरिंग लैंप के लिए, एक लो बीम हाई बीम के लिए है। तो इसे अलग अलग तरीके से जो है डिजाइन किया गया है और अलग अलग सेक्शन में बाइफरकेट किया गया है। फॉग लैंप यूनिट क्योंकि यहीं पे माउंटेड है तो नीचे जो है वो नहीं दी गई, तो सिंगल यूनिट है फॉर हेडलाइट यूनिट, फॉर कॉर्नरिंग लैंप एज वेल एज फॉर लो बीम एंड यहाँ पे फॉग लैंप यूनिट। आपके पास में सेंसर्स तो ऑब्वियसली होते ही हैं, बट हम क्योंकि हेडलाइट यूनिट और नाइट ड्राइव के बारे में बात कर रहे हैं गाइस, हम लोग लेके चलते हैं आपको साइड प्रोफाइल और बाकी तमाम जगहों पर। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई आप में से 6% लोगों ने हमें सब्सक्राइब किया हुआ है। बाकी सब वीडियोस देखते हैं, एंजॉय सब करते हैं, बट कोई सब्सक्राइब नहीं करता। इट इज़ फ्री फॉर यू, बट हमारे लिए एक थोड़ा मोटिवेशन हो जाता है, तो इसीलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसी ऐसी गाड़ियाँ हम आपके लिए लेके आते रहें। चलिए चलते हैं बाकी चीज़ें देखने। तो मैं आपको साइड प्रोफाइल में लेके चलता हूँ। ये देखो यहाँ पर है एक टर्न इंडिकेटर और ये जो है वो बता दे रहा है कि हाँ साइड वाले को भी, और जो पीछे है हल्का सा पार्ट इसका जो है इधर से भी विजिबल है, जिससे पीछे वाले को भी पता चल जाए कि हाँ ये टर्न इंडिकेटर एक्टिवेटेड है और वो आने से थोड़ा बचे। यहाँ पे कोई स्पॉटलाइट नहीं है जैसे आपने टाटा की हर एक गाड़ी में देखिए वो स्पॉटलाइट नहीं है, बट द एडवांटेज इज ये पॉप आउट होते हैं। दीज आर नॉट कि आपको फिजिकली इसके साथ में प्ले करना पड़े जैसे हमने टाटा के अंदर देखा है। वो ड्रॉबैक जो है थोड़ा टाटा के अगेंस्ट चला जाता है। रियर में अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये देखने में ना आपको ऐसा लगेगी भाई मैं XCV 700 के साथ में खड़ा हूँ, बिल्कुल ऐसी लगेगी। या ऐसा लगेगा आपको कि यार XCV 700 का एक फेस लिफ्ट अवतार जो है वो मेरे सामने खड़ा हो, बट ऐसा नहीं है। बट ये है भाई XCV 9S, इसीलिए आपको यहाँ पर जो पैटर्न ये नजर आ रहा है ना इसका टेल लाइट सेटअप का, ये भी बाइफरकेट किया है, 2 सेक्शन में इसको पार्ट किया गया है। ये आपको 3D इम्पैक्ट डालेगा देगा और यहाँ पे जो है टर्न इंडिकेटर थोड़ा फ्लोटिंग में आपको नजर आने वाला है। अच्छा खासा थ्रो इसकी नंबर प्लेट पे भी आपको ऑफर होता हुआ नजर आएगा। और साथ ही साथ अगर आप रिक्वेस्ट बटन दबाएं यहाँ से, हालांकि इसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक बूट गेट नहीं आती है, दैट इज अ सैड पार्ट। यहाँ पर आपको हालांकि बूट के लिए छोटी सी लैम्प दी गई है जो आपका काम कर देगी। इवन 3rd रो के लिए अगर आपको बूट यूटिलाइज करना है तो इट्स टाइम हम जंप इन करें 1st रो में और मैं दिखाता हूँ वहां पर क्या क्या चीजें महिंद्रा ने ऑफर की है। सो यहाँ पर ना कोई भी हैजार्ड लैंप ऐसा नहीं है जैसे आप यहाँ पर टाटा की गाड़ियों में यहाँ पे देखते हो, वो नहीं है। बट ये वाला जो पूरा पैनल है, ये पैनल जो है वो आपको इंस्पायर्ड नजर आएगा BE6 या XCV 9e से। जैसे अगर आप फ्रंट में करोगे तो ये नीचे जाता है विंडो और पीछे करोगे तो ये ऊपर जाता है। अब कुछ लोगों को जो है वो इससे शिकायत ऐसी है और उनमें से हमारे कुछ नीच के जर्नलिस्ट भी हैं, उनको लगता है कि नीचे जाने से ये एक्चुअली ऊपर जाना चाहिए और पीछे जाने से एक्चुअली नीचे जाना चाहिए, बट ऐसा है नहीं। हम अगर कन्वेंशनल तरीका देखें, विंडोज़ को हम क्या करते हैं नीचे की तरफ पुश करते हैं ना, दैट मीन्स कि कुछ इस तरीके का फोर्स देते हैं, तो उसी से हमारी विंडोज़ जो है वो नीचे जाती हैं और ऊपर की तरफ जो है अदर वे राउंड होना चाहिए। तो ये मेरे ख्याल में टेक्निकली इट इज़ राइट। URVM के कंट्रोल्स वगैरह इधर हैं, इधर जो है मेमोरी सीट्स आपको ऑफर होती हुई नजर आएगी और इसके ऊपर भी लाइट दी गई प्रॉपरली, आपको पता रहे कि कौन सी चीज़ से
क्या मूव होगा, और ये अच्छी भी लग रही है इनफैक्ट। तो गाइस इंटीरियर्स में ना देखो, सबसे पहले तो स्टीयरिंग लेआउट देखो, यहाँ पर भी आपके पास में बहुत सारे इल्यूमिनेशन है, जस्ट लाइक टाटा भी यहाँ पे जो है अपना लोगो इल्यूमिनेट करके देता है। यहाँ पर आपको ये भी ऑफर होता हुआ नजर आएगा। ये रीजन के जो है वो मोड्स हैं, एंड दीज आर नॉट पेडल शिफ्टर्स। और यहाँ पर भी आपके पास में आप देखोगे तो अलग अलग मोड्स, बूस्ट मोड जो है वो अवेलेबल हो जाता है। तो ये इल्यूमिनेट कर रहा है एंड बहुत अच्छी क्वालिटी जो है वो नजर आ रही है। हालांकि ये है पियानो फिनिशिंग, तो थोड़ा बहुत टाइम के बाद में आपको रियलाइज होगा कि भाई स्क्रैचेस जो है वो अट्रैक्ट ये बहुत ज्यादा कर रही है। देखो ये जो लीवर्स है ना, पीछे वाइपर का लीवर है, इधर जो है वो आप देखो टर्न इंडिकेटर एज वेल एज लाइट के जो लीवर है, उनके ऊपर कोई भी इल्यूमिनेशन नहीं है, और जनरली जो है वो ओईएम्स इसको स्किप करते हैं। मुझे लगता है यहाँ पर भी इल्यूमिनेशन आना चाहिए। इस तरफ अगर आप देखोगे तो आपके पास में है ये एम्बिएंट लाइटिंग, और ये एम्बिएंट लाइटिंग जो है वो लेफ्ट से राइट तक फ्लो होती है, प्लस यहाँ पर भी फ्लो होती है। नीचे आपके पास में बटन है, जैसे हैजार्ड लैम्प का बटन है, 360 डिग्री कैमरा या पार्क असिस्ट का बटन है। तो इन बटन्स के साथ में क्या है ना, ये हैप्टिक टच के साथ में आते हैं। अब मैं अगर हल्का सा भी नीचे दबा दे रहा हूँ, अगर मेरा अलाइनमेंट नीचे है तो ये ट्रिगर नहीं होते हैं, ये एक्सेप्ट ही नहीं करते मेरी कमांड। बट अगर मैं ऊपर दबा रहा हूँ हल्का सा, तो ये देखिए ये हैप्टिक कंट्रोल इसके अंदर आ चुका है, इसीलिए ये फील कराता है कि मैंने बटन दबाया है। ये हैप्टिक कंट्रोल एक्चुअली टाटा की सभी गाड़ियों के अंदर मिसिंग है। अगर आपको कुछ ऐसा देना है पैनल, तो आपको हैप्टिक कंट्रोल देने चाहिए। ये 360 डिग्री कैमरे का जो है वो नीटली पैक्ड है, ये इतना सा स्लॉट जो है वो नीटली पैक्ड है। इधर आप देखोगे तो बड़ी बड़ी स्क्रीन है, ट्रिपल लेआउट सेटअप है यहाँ पर, और ये अब जो है वो ट्रेंड बनता जा रहा है, तो ट्रेंडी अब यहाँ पर ये चीजें होती जा रही है। तो 3 स्क्रीन है, वन इज डेडिकेटेड टू पैसेंजर, द अदर वन इज फॉर इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड दिस इज इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो एक्चुअली में ड्राइवर सेंट्रिक है। यहाँ पर भी आपके पास में गियर लीवर है, और यहाँ पे जो है वो इंटेंसिटी थोड़ी हाई है गियर लीवर पे, ये मुझे काफी पसंद आ रही है। बाकी सारी कमांड जो है इधर ही मेंशन है। ये जो रीडिंग लैंप है ना, दीज आर नाइस, और इनकी डायरेक्शन बिल्कुल सही है, मतलब जहां पर होना चाहिए फोकस, इनका फोकस उधर ही है। तो आप देखोगे जो इसकी डायरेक्शन है वो तकरीबन यहाँ पर आएगी। इधर देखो मेरे हाथ पे आपको लाइट नजर आ रही होगी, यहाँ पे आएगी, तो ड्राइवर को एक्चुअली यहीं चाहिए। तो ये डायरेक्शन मुझे काफी पसंद आई। हाँ, एक एम्बिएंट लाइट ना इसके सनरूफ पे भी है, यहाँ अगर आप देखोगे तो ये आगे तक फ्लो होती हुई जाती है, और ये सनरूफ या जिसको हम पैनोरामिक सनरूफ कहते हैं, उस पर ये एम्बिएंट लाइटिंग है, बहुत अच्छी लगती है। अब यहाँ देखो सामने जो है मैंने हेडलाइट ऑन की हुई है, एंड दीज आर द रियल थ्रो ऑफ दिस कार। तो थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा लेते हैं, क्योंकि ये मुझे लगता है कि 20 मीटर के आसपास का ही डिस्टेंस है दीवार में और गाड़ी के बीच में। अभी यहाँ से हेडलाइट यूनिट जो है वो ऑन है, देखो तकरीबन 50 मीटर के करीब ना वहां पे दीवार आपको दिखाई दे रही होगी। तो इंटेंसिटी इतनी ज्यादा है कि वहां तक लो बीम जो है वो थ्रो कर रहा है। अब इसके जस्ट ऊपर ना, दीवार के जस्ट ऊपर से जंगल स्टार्ट हो रहा है, तो मैं हाई बीम करूंगा। देयर यू गो, देखो हाई बीम ऑटो पे सेट है एक्चुअली, तो इसको कर देते हैं नॉर्मल पे। ये देखो सामने कितना अमेजिंग थ्रो है भाई इन हेडलाइट यूनिट्स का, और ऊपर तक पूरा जंगल जो है वो शाइन हो गया है हाई बीम पे। इसको लो बीम कर लेते हैं, अब लेके चलते हैं, एंड आपको बताने वाला हूं मैं कैसे कैसे टर्न इंडिकेटर के साथ साथ अगर आप देखोगे स्टीयरिंग की मूवमेंट, तो वो किस तरीके से मैनेज करता है। कॉर्नरिंग लैम्प जो है वो मैनेज करता है। तो यहाँ से लगा लेते हैं हम लोग सीट बेल्ट। सो चलते हैं, लेफ्ट का मैंने इंडिकेटर एक्टिवेट कर दिया है, और यहाँ से जो है वो मुझे पीछे के कैमरे का एंगल दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है ये वाला एंगल भी, और ग्रेन्स जो है वो ज्यादा नहीं है इसके अंदर भी, तो ये चीज मुझे अच्छी लगी, और ये एक्चुअली आजकल ट्रेंड में भी है। और अगर आप देखो जैसे ही मैं लेफ्ट लूंगा, स्टीयरिंग घुमाऊंगा, तो ये देखो वहां पे एक्टिवेट हो गई है वो वाली लैंप। तो एक एक्स्ट्रा लैंप एक्टिवेट हो जाती है, जस्ट इन केस आप एक ऐसी सिचुएशन में फंसे हो या ऐसी लोकेशन में हो जहां पर स्ट्रीट लैंप्स नहीं है, जहाँ पे लैंप नहीं है, आपकी हेडलाइट जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ये कॉर्नरिंग लैंप जरूर हेल्प करते हैं। हालांकि मुझे इसकी हेडलाइट यूनिट से बहुत ज्यादा आपत्ति नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, मेरे को अच्छी लग रही है ये हेडलाइट यूनिट्स। अब मैं हाई बीम पे कर देता हूँ, तो देखो सामने वाली दीवार तक जो है वो थ्रो जा रहा है, तो ये थ्रो के मामले में बहुत अच्छा है। अब कुछ चीजें और बता देता हूँ, क्योंकि अब ये नाइट ड्राइव रिव्यू हो ही गया, तो बातें कर लेते हैं। मेरे पास में ना अच्छी चीज ये है कि मुझे नीचे देखने की जरूरत नहीं है। रात में क्या है, आपकी कंसंट्रेशन पावर हमेशा ज्यादा होनी चाहिए, और इसको और कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए ना उन्होंने MID या जिसको मैं कहूँ कि हेड्स अप डिस्प्ले जो है वो कंप्लीटली ऊपर दे दी है। तो अब मेरे को स्पीड भी पता है, और उसके साथ साथ मुझे चार्ज भी पता है कितना % है, एंड कितनी रेंज ही ऑफर कर रही है। एंड इसमें मेरे ख्याल में लैटिट्यूड्स के कुछ एंगल भी मुझे यहाँ पर ऑफर होते हुए नजर आ रहे हैं। भाई ये अमेजिंग है यार, क्या क्रेजी गाड़ी है। ओ पिक बहुत ज्यादा है इसका यार, अचानक से
अचानक से पिक जो है वो लेती है गाड़ी। और ये 270 bhp के करीब की जो पावर है ना, वो महसूस करवा देती है भाई कि ये लिटरली पावरफुल है। यहाँ से हम लोग यू टर्न ले लेते हैं क्योंकि बहुत लंबी ड्राइव जो है हमें नहीं करनी है। स्टेयरिंग व्हील के अंदर सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है, मतलब आप चाहो तो इसको एक उंगली से घुमा सकते हो, तो इट वोंट लेट यू फील रगेडनेस, जो जनरली आप एसयूवीज से कंसिडर करते हो कि रगेडनेस होनी चाहिए, उसके कैरेक्टर में जो है वो रगेडनेस होनी चाहिए, वो आपको यहाँ नहीं मिलेगा। ये देखो, मैं एक उंगली से लिटरली घुमा सकता हूँ। पावरफुल मशीन है भाई। मुझे नहीं लगता कि 7 सीट प्लस लगेज अगर आप लेके चल रहे हो उसके बावजूद भी इसको वो परफॉर्मेंस देने में कोई परेशानी, कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ मुझे पसंद आई भाई। लिटरली मीनिंगफुल मशीन है ये, अगर आपको फॉर दैट मैटर अपनी फैमिली के लिए कुछ प्लान करना है। हालांकि जो थर्ड रो है वो ऐसा बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, दैट इज लिमिटेड टू ओनली चिल्ड्रन या फॉर सम पर्सन जिनकी हाइट, प्रोफाइल, पर्सनैलिटी जो है वो थोड़ी कम है, 5 फुट है या उससे नीचे है, वो लोग ईजिली एकोमोडेट हो जाएंगे वहाँ पर। लेट मी हैव फन यार पहले। मैंने लाइट्स इसलिए जलाई हुई है अंदर की ताकि आपको दिख जाए। हालांकि जनरल प्रैक्टिस यही है कि आप इनको ऑफ करके चलाओ ताकि आपकी आंखों में जो है वो चुभे ना और आपको बाहर की ब्राइटनेस एक्चुअली महसूस हो और उसके थ्रू आप जज कर सको कहाँ से मुझे कितने एंगल पे गाड़ी काटनी है। तो ये चीज़ मुझे समझ में आ रही है। हेडलाइट यूनिट से मैं बिल्कुल भी शिकायत नहीं कर सकता हूँ। कुछ 1-2 जगह ज़रूर है जो मैंने आपके साथ में शेयर कर दी, जैसे कि यहाँ पर जो है लाइट्स वगैरह होनी चाहिए थी इधर इस वाले पार्ट में, वो नहीं है। नीचे भी अगर एम्बिएंट लाइटिंग होती है यहाँ पे इसके फुट पैक के आसपास जहाँ पे पेडल्स दिए गए हैं तो और भी मज़ा आ जाता। तो बाकी ओवरऑल आई एम हैप्पी। लगे हाथ ना, आप यहाँ पर देखो गाइडलाइंस, कितनी सारी गाइडलाइंस हैं और ये हमेशा प्रोटेक्ट करती रहेंगी भाई आपको कि कहाँ से निकालनी है, कितने एंगल से आपको बचानी है। और इसीलिए ये गाइडलाइंस देखो प्रोटेक्टिव लेयर आपके तरफ देती हैं। ये देखो कितने सारे एंगल्स हैं मेरे पास, 4 एंगल है चारों व्हील्स के। 3D में मैं अगर इसको डाल दूं तो देयर यू गो, ये फ्रंट का है, मैं रियर से डालता हूँ तो ये फ्रंट का है, मुझे पीछे का सब पता चल रहा है भाई। ये क्रेजी चीज है यार, इसका 360 डिग्री कैमरा बहुत अच्छा है। तो गाइज मैं अब जाने वाला हूँ, गाड़ी कर दी है लॉक ऑलमोस्ट, एक दरवाजा बचा, देखो गुड बाय कह रही है मेरे को। तो ये भी एक अच्छा जेस्चर है जो मुझे पसंद आया। बंद कर देते हैं क्या, वेलकम में भी ऐसा कुछ फीचर आता है क्या? बंद कर दें पहले पूरा, गाड़ी को करते हैं लॉक। चाबी मैंने निकाल ली है, देयर यू गो। अब मैं इसको अनलॉक करता हूँ, लेट्स सी क्या होता है अनलॉक पे। देखो महिंद्रा का लोगो आप यहाँ पर देखोगे पूरे में, और फिर आप गाड़ी के अंदर जा सकोगे। हालांकि कोई स्कफ प्लेट पे इल्यूमिनेशन या कुछ ऐसा नहीं है। तो गाइज दिस इज ऑल फॉर टुडे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट सेक्शन में शेयर करना अपने ओपिनियंस। एंड फॉर नेक्स्ट टाइम टेक केयर गाइज।